दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां 2400 सैनिक गए लेकिन एक भी वापस नहीं लौटा। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्म द गॉर्ज। यह कहानी है दो अनजान स्नाइपर्स की जो दो अलग अलग टावर्स पर बैठकर एक ऐसी रहस्यमयी खाई की रक्षा कर रहे हैं जिसके नीचे दफन है एक भयानक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। आखिर क्या होता है जब ये दोनों उस प्रतिबंधित खाई के अंदर कदम रखते हैं? आइए देखते हैं पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेवी केन, जो मूवी का लीडिंग एक्टर है, एक बीच पर बैठा अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक कोड और पिकअप लोकेशन होती है। उसके बाद उसे एक कैंप ले जाया जाता है जो आर्मी का होता है और जहां बार्थोलोम्यो होती है जो वहां की बॉस होती है। और हमें पता चलता है लेवी केन के बारे में, जो एक बढ़िया स्नाइपर होता है और उसने 113 से भी ज़्यादा लोगों को मारा होता है और वो पहले मरीन में काम करता था। यहाँ तक कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में उसके फादर और ग्रैंडफादर भी आर्मी के लिए काम कर चुके होते हैं। बार्थोलोम्यो उसे एक मिशन पर जाने के लिए ऑफर देती है, पर इसके पहले वो उसे मिशन पर पूछे, वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है जिससे पता चल सके कि वो मिशन के लिए पूरी तरह से फिट है या नहीं। अगले सीन में हमें लिथुआनिया का सीन दिखाया जाता है जहां दारसा एक कब्रिस्तान में अपनी मां की कब्र के पास होती है और वहां उसके फादर होते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और दारसा उन्हें बताती है कि उसे एक जॉब मिली है। और उसके बाद हमें एक प्लेन में लेवी केन दिखाया जाता है जिसे बेहोश किया गया होता है। उसकी नींद खुलती है तो एक सोल्जर उसका हैंड इम्प्रेशन मशीन पर लेती है और उससे उसका सारा सामान रखने को कहती है। लेवी अपना सारा सामान उस लेडी सोल्जर को दे देता है और लेवी उस लेडी सोल्जर से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर वो सोल्जर उससे कुछ नहीं बताती। उसके बाद लेवी प्लेन से पैराशूट लेकर जंप करता है और बताए गए लोकेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ता है। काफ़ी मेहनत, पहाड़ों की चढ़ाई, बर्फ के और जंगलों से होता हुआ वो आखिर में दिए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे दूसरा आदमी आता दिखाई देता है जिसका नाम जेडी होता है और जो वहां 1 साल से होता है और वो वॉल की रक्षा करता है। और यहाँ पर लेवी जेडी को रिलीव करने के लिए आया होता है। जेडी उसको पोस्ट दिखाता है जहाँ लेवी को ड्यूटी करनी होती है, यानी उसका वॉच टावर। वो उसे उसका पूरा एरिया दिखाता है जहां पर उसकी ज़रूरत का सारा सामान होता है। जेडी उसे बताता है कि उस पार ईस्ट टावर है जिससे कांटेक्ट करना पूरी तरह से मना है और उसका जॉब सिंपल है, उसे अपना काम करना है। और जिस जगह पर वो वॉच टावर होता है वहाँ बहुत सारे आर्म्स होते हैं और उसे गार्ड्स की रक्षा करनी है और वहाँ कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं होता सिवाय एक रेडियो टावर के। और हमें पता चलता है कि ये गार्ड्स और वॉच टावर आज का नहीं बल्कि 75 साल पुराना है और वो 75 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। लेवी उससे पूछता है क्या उसे गार्ड्स के अंदर जाना है और देखना है कि उसे क्या करना चाहिए, तो जेडी उसे कहता है कि नहीं, उसे गार्ड्स के अंदर नहीं जाना है बल्कि जो गार्ड्स के अंदर है उसे बाहर आने से रोकना है, क्योंकि जो कुछ भी उस गार्ड्स के अंदर है अगर वो बाहर आ गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेवी को कुछ समझ नहीं आता है, तभी जेडी एक ग्रेनेड को कुक करके उस गार्ड्स के अंदर फेंकता है और जैसे ही वो ग्रेनेड ब्लास्ट होता है अजीब सी चीखें सुनाई देती है। लेवी घबरा जाता है और पूछता है ये क्या है, तो जेडी बताता है कि वो उसे हॉलो मैन कहते हैं और ये वही हैं जिन्हें उसे बाहर आने से रोकना है। फिर जेडी आगे बताता है कि 1940 में 3 बटालियन के 2400 सिपाही को इस गार्ड्स के अंदर भेजा गया इसे साफ करने के लिए।
पर कोई भी वापस नहीं लौटा। उसके बाद से ही ये टावर बनाया गया जिसकी अभी हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। उसके बाद जेडी वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई होती है और अब लेवी की बारी होती है। जैसे ही जेडी बताए पॉइंट पर आता है वो सिग्नल देता है और एक प्लेन उसे लेने आता है और जेडी रस्सी से ऊपर जाता है, पर रास्ते में ही उसे गोली मार दी जाती है और नीचे गिरा दिया जाता है क्योंकि कंपनी किसी को भी वहां से वापस जिंदा नहीं आने देना चाहती, जिसे गार्ड की सच्चाई वापस आ सके और दुनिया जान सके कि उस गार्ड के अंदर क्या है। लेवी अपनी ड्यूटी पर लग जाता है और एक एक करके दिन बीतने लगते हैं। 1 महीने के बाद जैसा कि जेडी ने लेवी को बताया होता है रेडियो टावर का सिग्नल चेक करना, लेवी वैसा ही करता है। फिर वो सभी चीजें चेक करता है कि वो काम कर रही हैं या नहीं। उसे वहाँ बुक सेल्फ दिखाई देती हैं जिसके पीछे दीवारों पर वहाँ ड्यूटी कर चुके लोगों ने अपने थॉट्स लिखे होते हैं और सबसे पहले वहाँ ड्यूटी 1947 से स्टार्ट हुई थी। लेवी अकेले होता है तो वह काफी बोर हो जाता है, तो वो अपने वॉच टावर में लगे कैमरा से ईस्ट टावर की तरफ देखता है जहां उसे वही लड़की दारसा दिखाई देती है जो लकड़ी काट रही होती है। उसके बाद रात में बारिश और बिजली चमकने की आवाज सुनाई देती है जिससे लेवी घबरा कर उठ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मंथ का सीन दिखाया जाता है जहां दारसा अपने टावर में बैठी होती है एक कैंडल और केक के साथ, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और वो भी बोर होने की वजह से वेस्ट टावर की तरफ कैमरा करके देखती है जहां लेवी बैठा कुछ लिख रहा होता है। दारसा एक पेपर में कुछ लिखती है और बाहर आकर गन से फायर करती है। गन फायर को सुनकर लेवी कैमरा से ईस्ट टावर की तरफ देखता है तो पेपर पर दारसा ने उसका नाम क्या है लिखा होता है। लेवी अंदर जाता है और बोर्ड पर लिखता है कि हमें बात करने की परमिशन नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे से इसी तरह बात करते हैं। लड़की अपना नाम बताती है और लेवी अपना। फिर दारसा तेज आवाज में म्यूजिक प्ले कर देती है और लेवी से डांस करने को कहती है। उस म्यूजिक की आवाज काफी ज्यादा तेज होती है और दोनों लिखकर बातें करते हैं और दारसा एक बोतल रखकर उसे शूट करने को कहती है। फिर दोनों बोतल पर शूट करते हैं। तभी दारसा म्यूजिक बंद कर देती है और लेवी से नीचे देखने को कहती है क्योंकि उसे कुछ आभास होता है और हम देखते हैं कि गॉर्ज के अंदर से बहुत सारे हॉलो मैन मॉन्स्टर्स ऊपर आ रहे होते हैं। लेवी उन पर फायर करता है और वहाँ जो बम लगे होते हैं वो ब्लास्ट करते हैं। उसकी हेल्प के लिए दारसा अपने LMG से कंटिन्यू फायर करना स्टार्ट करती है और वो उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं जो लेवी के टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर तभी एक मॉन्स्टर दारसा के टावर पर आ जाता है जो देखने में काफी डरावना होता है। दारसा उसे मार देती है पर उसके टावर की तरफ भी कई मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं, तो लेवी भी उसकी हेल्प करता है और तभी ब्लास्ट होता है और बम का एक टुकड़ा दारसा को लग जाता है। लेवी दारसा के टावर पर गन चलाता है और दारसा लेवी के टावर के मॉन्स्टर को मारती है, पर चोट लगने से दारसा बेहोश हो जाती है और अगली सुबह तक लेवी उस पर पहरा दे रहा होता है। अगली सुबह वो बॉम्ब्स को बदलकर और टूटे हुए पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। तभी एक मशीन नीचे से आती है और फिर वो लेवी को देखकर चली जाती है। अगले सीन में हमें नेक्स्ट मंथ का सीन दिखाया जाता है और उसके एक दिन बाद क्रिसमस होता है। उस दिन लेवी दारसा को विश करता है और दोनों बैठकर कैमरे की हेल्प से चेस भी खेलते हैं। है ना अजीब, इतनी दूर से भी चेस खेलना, मतलब वाह। फिर हमें 2 महीने बाद फरवरी का सीन दिखाया जाता है। लेवी बाहर आता है और बर्फीला तूफान आया हुआ होता है। दारसा उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में लेवी देखता है तो दारसा अकेली होती है और रो रही होती है।
तो लेवी उससे पूछता है कि दारसा पेट्रोलिंग पर क्यों नहीं आई। तो दारसा उससे कहती है कि आज का दिन उसके लिए काफी बुरा दिन है, काश कोई उसकी हेल्प के लिए उसके पास होता। लेवी कुछ सोचता है और रॉकेट लॉन्चर को मैनिपुलेट करके और वायर केबल ले और जरूरी सामान लेता है और दारसा की तरफ जाने का प्लान करने लगता है। दारसा उसे देखती है। लेवी लॉन्चर से ईस्ट टावर की तरफ फायर करता है और वो लॉन्चर पेड़ पर अटक जाता है, जिसे दारसा बांध देती है और लेवी रोप से उसकी तरफ आने लगता है। वो किसी तरह ईस्ट टावर यानी दारसा के पास आता है और दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं और दारसा लेवी से उसके बारे में पूछती है और यह भी पूछती है कि अब तक उसने सबसे लॉन्गेस्ट शॉट किसे मारा है। तो लेवी बताता है लगभग 3200 मीटर। तो दारसा उससे कहती है कि इस तरह वो तो दुनिया के टॉप 5 लोगों में से एक है। और वो दोनों गार्ड्स के बारे में बातें करते हैं कि ऐसा क्या है इन गार्ड्स के नीचे। नेक्स्ट डे लेवी रोप से अपने टावर पर जाने के लिए निकलता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उनकी टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो बॉम्ब में टच हो जाते हैं, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और वो रोप जिससे लेवी अपने टावर की तरफ जा रहा होता है वो टूट जाती है, जिससे लेवी नीचे गिर जाता है। दारसा लेवी की हेल्प के लिए हथियार लेकर गार्ड्स की तरफ जंप करती है और वो पानी में गिर जाती है, जिससे उसका सामान भी पानी में बह जाता है। और हम देखते हैं कि लेवी पेड़ की डाल पर उल्टा लटका होता है, जहां एक बड़ा सा कीड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर लेवी उस कीड़े को गन से मार देता है और नीचे गिर जाता है। पर वो नीचे गिरने के बाद फंस जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ चिपचिपा सा लिक्विड होता है और कुछ बड़े बड़े जानवरों के नाखून उसको पकड़ने लगते हैं। तभी दारसा आती है और उन पर शूट करती है और लेवी को बचा लेती है। वो जगह गॉर्ज होती है जो काफी डरावनी और सुनसान होती है और तभी कुछ घुड़सवार मॉन्स्टर्स उन दोनों पर अटैक करते हैं और उनके बीच फाइट होती है, पर वो दोनों उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और अब वो वहां फंस चुके होते हैं। और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वही आर्मी के लोग होते हैं जो यहाँ गार्ड्स की सफाई के लिए आए होते हैं। वो वहां से निकलते हैं आगे बढ़ने के लिए और उस जगह पर कई सारे स्केलेटन पड़े होते हैं जो काफी बुरी हालत में होते हैं और उनकी पूरी बॉडी खोखली हो चुकी होती है, इसीलिए उनका नाम हॉलो मैन पड़ा होता है। वो एक कैंप में आते हैं जो काफी सुनसान होता है और तभी उन्हें शोर सुनाई देता है उन लोगों के चीखने का। वो अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं और वो एक चर्च होता है जहां कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं और उनके ऊपर जाले लगे होते हैं। तभी वहां अजीब से बड़ी और डरावनी मकड़ियां होती हैं जो उन पर अटैक कर देती हैं। वो उन्हें मारने लगते हैं, पर मकड़ियां काफी ज्यादा होती हैं और गन की आवाज सुनकर हॉलो मैन भी अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक 3 पक्षी मुकाबला होता है मकड़ियों, हॉलो मैन और दारसा और लेवी के बीच। वो भागकर बाहर आते हैं और हॉलो मैन अब गन की आवाजों को सुनकर पूरी तरह से जाग चुके होते हैं। तभी उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। वो उसके अंदर आते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, बल्कि वो सुरंग नहीं एक लैब होती है। वहां पर एक पावर जनरेटर होता है जिसे वो ऑन करते हैं, जिससे लैब में लाइट आ जाती है। लेवी को वीडियो टेप मिलता है जिसे वो प्रोजेक्टर पर प्ले करता है। उसमें एक साइंटिस्ट होती है जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया होता है और वो साइंटिस्ट बताती है कि वो यहाँ पर 1946 में बायोलॉजिकल वेपन बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक भूकंप आता है जिससे ये जगह तबाह हो जाती है और उस केमिकल ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से बदल दिया और उस साइंटिस्ट की भी तबीयत खराब होती दिखाई देती है।
तभी लेवी वहां कंप्यूटर ऑन करता है और उसे प्रोजेक्ट और उस जगह से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है। दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और तभी दारसा को हॉर्समैन लेकर चला जाता है और चोट लगने से दारसा बेहोश हो जाती है। लेवी उसे बचाने के लिए उसके पीछे आता है, पर वो जगह काफी धुंध भरी होती है और हम देखते हैं कि हॉलोमैन ने दारसा को रस्सी से बांध रखा होता है। दारसा उससे फाइट करती है और हॉलोमैन उसे मारने वाला होता है। तभी वहां लेवी आ जाता है और हॉलोमैन को मार देता है और वो हॉलोमैन कोई और नहीं, वो पहला सोल्जर होता है जिसने इन्हें हॉलोमैन नाम दिया होता है। वो वहां से बाहर आते हैं जहां कई सारे लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं एक पेड़ के जैसे, और वो उनके अंदर से आगे बढ़ते हैं, पर तभी दारसा का पैर उनमें से एक हॉलोमैन के ऊपर पड़ जाता है और वो जाग जाते हैं। दारसा उन पर फायर करती है जिससे वो सब जलने लगते हैं। वो किसी तरह उस जगह से बाहर निकलकर गैराज में आते हैं जहां आर्मी की जीप होती है। वो जीप लेकर वहां से निकलते हैं और हॉलोमैन उन पर अटैक करते हैं। वो जीप को रोप से बांधकर ऊपर जाने लगते हैं और उनके पीछे वो मॉन्स्टर्स भी ऊपर आने लगते हैं। लेवी और दारसा उनसे फाइट करते हैं और काफी खतरनाक फाइट होती है। लेवी पेट्रोल टैंक को तोड़ देता है और रोप में आग लगा देता है जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और हॉलोमैन गिर जाते हैं। वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं। उसके बाद लेवी वहां से जाने के लिए निकल जाता है और दोनों 6 दिन तक क्वारंटाइन रहने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो उस जगह से आए होते हैं। फिर लेवी रेडियो पर बात करता है तो बार्थोलोम्यू उससे पूछती है कि वो गार्ड्स में क्यों गया था और क्या उसने ईस्ट टावर के वॉचमैन से बात की है, तो लेवी उसे साफ मना कर देता है। तो बार्थोलोम्यू लेवी को ईस्ट टावर पर मौजूद पर्सन को मारने को कहती है और लेवी और दारसा की फोटो बार्थोलोम्यू को उस कंप्यूटर की वजह से दिखती है जो उन्होंने गार्ज में ऑन किया होता है। तो बार्थोलोम्यू टीम को ऑर्डर देती है उन दोनों को मारने का। वो दोनों गार्ज में बाहर होते हैं, तभी वहां प्लेन आता है जिसमें आर्म्ड सोल्जर्स और बार्थोलोम्यू होते हैं। दोनों वहां से भागते हैं। वो उनके पीछे ड्रोन भेजते हैं। ड्रोन उन पर अटैक करता है और फिर फाइट स्टार्ट होती है। लेवी और दारसा स्नाइपर लेकर फिक्स प्लेस पर आते हैं और बार्थोलोम्यू वॉल पर लिखे थॉट्स पढ़ती है। तभी लेवी और दारसा रेडियो टावर के सिग्नल्स को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वहां मौजूद सभी रेडियो एंटीना ब्लास्ट होने लगते हैं और अलार्म बजने लगता है। अब उनके पास सिर्फ 2 मिनट होता है वहां से निकलने का और तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है गार्ज के अंदर और उस ब्लास्ट के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिससे बार्थोलोम्यू मर जाती है और उस ब्लास्ट के झटके से लेवी पानी में गिर जाता है। दारसा लेवी के बताए जगह पर उसका वेट करती है, पर कई दिनों के बीत जाने के पश्चात भी जब लेवी वापस नहीं लौटता तो दारसा लेवी के दिए हुए लेटर को ओपन करती है जो लेवी ने उसे दिया था, यह कहते हुए कि अगर वो ना आए तो ही उसे ओपन करना। नेक्स्ट सीन में हमें अप्रैल मंथ का सीन दिखाया जाता है जहां दारसा होटल में होती है। तभी उसे वहां लेवी दिखाई देता है और मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, फिल्म में जो बर्फ और पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है उन्हें सिर्फ स्टूडियो में शूट नहीं किया गया बल्कि शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम की बर्फीली पहाड़ियों में हुआ। एक्टर्स को सच में -10 डिग्री तापमान में काम करना पड़ा ताकि उनके मुंह से निकलने वाली भाप और कपकपी असली दिखे। नंबर 2, दारसा का किरदार निभाने वाली आन्या टेलर जॉय ने इस फिल्म के लिए खास टैक्टिकल वीपन ट्रेनिंग ली थी। फिल्म में जो LMG वो चलाती है वो काफी भारी थी और उन्होंने हफ्तों तक स्नाइपर पोजीशन में बैठने और हथियार लोड करने की प्रैक्टिस की थी ताकि वो एक असली सोल्जर लगे। नंबर 3, हॉलोमैन
को पूरी तरह से CGI से नहीं बनाया गया है। कई सीन्स में प्रोस्थेटिक मेकअप और असली कलाकारों का इस्तेमाल किया गया ताकि उनका हिलना डुलना और बनावट एकदम असली और डरावनी लगे। उनके शरीर पर जो अटैचमेंट दिखाए गए वो असल में लैब के एक्सपेरिमेंट वाले इंसानों का डर दिखाने के लिए मैन्युअली डिजाइन किए गए थे। नंबर 4, लेवी केन फिल्म में जिस 3200 मीटर के शॉट की बात करता है वो दुनिया के असली इतिहास के सबसे लंबे स्नाइपर शॉट्स में से एक के बेहद करीब है। फिल्म की टीम ने एक रिटायर्ड आर्मी स्नाइपर को हायर किया था ताकि लेवी की गन चलाने की तकनीक और उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सटीक हो। नंबर 5, फिल्म में सिर्फ मॉन्स्टर के बारे में नहीं बल्कि आइसोलेशन पर भी एक बड़ा प्रयोग है। मेकर्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे महीनों तक अकेले रहने के बाद इंसान छोटी सी बातचीत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो से रिलेटेड फैक्ट्स और स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।